स्पेस बहुत बड़ा है। यह एक वास्ट और मिस्टीरियस जगह है जहां काउंटलेस सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इसमें स्टार्स और प्लैनेट्स भरे पड़े हैं। हर एक का अपना यूनिक सफर और कहानी है। कुछ प्लैनेट्स अर्थ जैसे होते हैं जो एक स्टार के चारों ओर घूमते हैं, बाकी अलग होते हैं। कुछ प्लैनेट्स तो इतने विचित्र होते हैं कि उनकी कल्पना भी मुश्किल है। वो अकेले होते हैं, स्टार्स के बीच ड्रिफ्ट करते रहते हैं। ये प्लैनेट्स किसी भी स्टार सिस्टम से जुड़े नहीं होते। हम इन्हें रोग प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट्स अपने आप में एक यूनिक दुनिया होते हैं। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका कोई सुन नहीं होता। ये अंधेरे में रहते हैं बिना किसी रोशनी के। रोग प्लैनेट्स अलग अलग तरीकों से बनते हैं। इनकी उत्पत्ति के पीछे का मिस्टीरियस प्रोसेसेस होती हैं। कुछ स्टार्स के आसपास बनते हैं, फिर दूर फेंक दिए जाते हैं। ये प्लैनेट्स अपने मूल स्टार सिस्टम से अलग हो जाते हैं। बाकी सीधे गैस और डस्ट क्लाउड से बनते हैं, जैसे स्टार्स बनते हैं। ये प्रोसेस बहुत धीमी और कॉम्प्लेक्स होती है। ये आवारा स्पेस में ट्रैवल करते हैं, तब तक अनसीन रहते हैं जब तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास से गुजार नहीं जाते। ये प्लैनेट्स बहुत ही रेयर होट हैं। सोचो, एक प्लैनेट डार्क और कोल्ड एम्प्टीनेस से हर्टलिंग कर रहा है। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत और भयावह होता है। ये एक लोनली जर्नी है, पर ये रोग प्लैनेट्स यूनिवर्स की कहानी में एक रोल प्ले करते हैं। ये ह्यूमन यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्टीरियसनेस का एहसास कराते हैं। ये ह्यूमन याद दिलाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े कॉस्मिक टैपेस्ट्री का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे और नगानिया हैं। हमारा सोलर सिस्टम काफी स्टेबल है, राइट? प्लैनेट्स अपने प्रिडिक्टेबल पाथ्स में सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन सोचो, व्हाट इफ एक रोग प्लैनेट इस डेलिकेट बैलेंस में एंटर कर जाए? इसका रिजल्ट बहुत ड्रामेटिक हो सकता है, और यह सब डिपेंड करता है रोग प्लैनेट के साइज और ट्रैजेक्टरी पर। ग्रेविटी यहां की है। इमेजिन करो, एक मैसिव रोग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरते हुए प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को डिसरप्ट कर सकता है। यह प्लैनेट्स को उनके पाथ से पुल कर सकता है, उन्हें नए ट्रैजेक्टरीज पर भेज सकता है। इसे कॉस्मिक गेम ऑफ बिलियर्ड्स की तरह समझो, जहां प्लैनेट्स बॉल्स की तरह हैं। प्लैनेट के ऑर्बिट में एक छोटा सा चेंज भी मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। अर्थ का क्लाइमेट अपने ऑर्बिट के हिसाब से फाइनली ट्यून्ड है। थोड़ा सा शिफ्ट भी एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस ला सकता है, जिससे लाइफ जैसी हम जानते हैं इम्पॉसिबल हो जाएगी। इमेजिन करो आउटर सोलर सिस्टम का, जहां हमारे बड़े दोस्त जुपिटर और सैटर्न रहते हैं। दे माइट बी द फर्स्ट टू फील द इम्पैक्ट। उनकी मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स अस रोग प्लैनेट को पुल करने लगेगी। ये ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम से बाहर थ्रो कर सकती है। और हां, इनर रॉकी प्लैनेट्स जैसे अर्थ भी सेफ नहीं होंगे। चाहे वो छोटे हो, दे आर स्टिल सेंसिटिव टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। रोग प्लैनेट के साथ एक क्लोज एनकाउंटर उनकी ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे कोलिजन्स या इवन इजेक्शन हो सकता है। इमेजिन द केओस। प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मून्स अपनी ऑर्बिट्स से खींच रहे हैं, और एस्ट्रॉइड स्पेस में तेजी से घूम रहे हैं। यह होगा डिस्ट्रक्शन का एक कॉस्मिक डांस, ग्रेविटी की पावर का एक ग्रैंड स्केल पे एक हार्श रिमाइंडर। इमेजिन करो कि मार्स और जुपिटर के बीच का एस्टेरॉइड बेल्ट जैसे सोलर सिस्टम का अपना कचरा यार्ड हो। अब सोचो, एक रोग प्लैनेट आके अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से सब कुछ गड़बड़ कर दे, एस्टेरॉइड्स को हमारे प्लैनेट्स की तरफ भेज दे। अर्थ पहले भी एस्टेरॉइड से टकरा चुकी है, और बिलीव करो, इसका रिजल्ट बहुत डिस्ट्रक्टिव था। और फिर नेपट्यून के पार कीपर बेल्ट है, जो आईसी बॉडीज से भरा हुआ है। यह जगह कमेट्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह है। एक रोग प्लैनेट इन आईसी बॉडीज को इनर सोलर सिस्टम की तरफ भेज सकता है, जिसे कॉमेट्स टकराने का खतरा बढ़ सकता है। और ऊट क्लाउड को मत भूलो, जो हमारे सोलर सिस्टम को घेरने वाला एक हिपोथेटिकल आईसी बॉडीज का गोला है। एक रोग प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स इस क्लाउड को भी डिसरप्ट कर सकती है, कमेट्स को उनकी तरफ लंबी जोर्नीज पे भेज सकती है, जिसे अर्थ को पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमेटरी बॉम्बार्डमेंट की। कॉमेट्स, जिन्हें हम अक्सर गंदे बर्फ के गोले कहते हैं, ये आइस, डस्ट और रॉक से बने होते हैं। देखने में ये कितने सुंदर होते हैं ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। इमेजिन करो, अगर एक रोग प्लैनेट हमारे इनर सोलर सिस्टम में आ जाए, तो ये कितने सारे कॉमेट्स को हमारी तरफ खींच सकता है। सोचो, टकराव का खतरा कितना बढ़ जाएगा। हमारी अर्थ ने भी पास्ट में कॉमेट इंपैक्ट्स का सामना किया है।
कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक कॉमेट इंपैक्ट ने डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया होगा। ऐसे इवेंट्स रेयर होते हैं, लेकिन ये हमें इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के पोटेंशियल डेंजर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सोचो, अगर एक बड़ा कॉमेट अर्थ से टकरा जाए तो इसके लाइफ पर कितने डेवस्टेटिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। निकलने वाली एनर्जी हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर होगी, जिससे वाइड स्प्रेड फायर्स, सुनामीज और क्लाइमेट चेंज होगा। कितना डरावना है ना। पार्ट 6, संयोग का नृत्य। सोचो, एक रोग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाए। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन इसकी लाइक्लीहुड बहुत कम है। स्पेस इतना बड़ा है कि ऐसे एनकाउंटर के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और कभी कभी ये सरप्राइजेस हमें चौंका देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले ही हजारों रोग प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि वो पहले के थॉट से ज्यादा कॉमन है। ज्यादातर हमारे सोलर सिस्टम के पास कभी नहीं आएंगे, पर एक एनकाउंटर की पॉसिबिलिटी, हाउएवर रिमोट, हमेशा रहती है। यूनिवर्स एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह है। हमारा सोलर सिस्टम सीमिंगली स्टेबल होते हुए भी कॉस्मोस में प्ले में फोर्सेस से इम्यून नहीं है। एक रोग प्लैनेट एनकाउंटर की पॉसिबिलिटी, हाउएवर अनलाइकली, हमें उस यूनिवर्स की पावर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। भाग 7, प्रारंभिक सौर मंडल की गूंज। इमेजिन द अर्ली सोलर सिस्टम, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से केओस से भरी हुई थी। गैस और डस्ट के स्वर्लिंग क्लाउड्स ने एक डायनामिक और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। प्लैनेट्स बन रहे थे और माइग्रेट कर रहे थे, जैसे बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हुए अपनी जगह के लिए जॉस्टल करते हैं। ये माइग्रेशन इवेंट्स प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को रीशेप कर रहे थे, जिससे ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते थे। कलिजन्स तो जैसे रोज की बात थी, और कुछ प्लैनेट्स तो पूरी तरह से इजेक्ट हो गए होंगे। ये वायलेंट इंपैक्ट्स प्लैनेट्स के सरफेस और इंटरनल स्ट्रक्चर को भी सिग्निफिकेंटली ऑल्टर कर रहे थे। रोग प्लैनेट्स, ये अर्ली केओस के रेमनेंट्स हो सकते हैं। अपने सोलर सिस्टम से इजेक्ट किए गए ये प्लैनेट्स अब इंटरस्टेलर स्पेस में अकेले ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सोचो, कितनी अकेली और मिस्टीरियस जर्नी होगी उनकी। रोग प्लैनेट्स को स्टडी करना हमें प्लैनेटरी सिस्टम्स, इंक्लूडिंग आवर ओन, के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। ये स्टडीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म और इवॉल्व होते हैं। इन वॉन्डरर्स को समझकर हम उन प्रोसेसेस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को शेप किया, और उन कंडीशंस को जो अर्थ पर लाइफ के इमर्जेंस का कारण बने। ये इंसाइट्स हमें हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। अर्थ के सिमिलर कंपोजिशंस वाले रोग प्लैनेट्स की डिस्कवरी लाइफ बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम की पॉसिबिलिटी के बारे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रेज करती है। क्या ये प्लैनेट्स लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस मेंटेन कर सकते हैं? क्या ये वॉन्डरिंग वर्ल्ड्स लाइफ हार्बर कर सकते हैं, वार्मथ और लाइट प्रोवाइड करने के लिए बिना स्टार के भी? ये सवाल हमें यूनिवर्स में लाइफ की एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज माय फ्रेंड। पार्ट 8, द ग्रैंड टैग हाइपोथेसिस। इमेजिन करो, हमारे सोलर सिस्टम का जायंट प्लैनेट जुपिटर एक टाइम पे सन के पास आने का डिसाइड करता है। अपने रास्ते में ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को एक कॉस्मिक बॉल की तरह स्कैटर करता है, सब कुछ बदल देता है। इस वाइल्ड जर्नी को ग्रैंड टैग हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, जो करंट एस्टेरॉयड बेल्ट की स्ट्रक्चर और इवन अर्थ पे पानी कैसे आया, इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है। ये एक कॉस्मिक डांस की तरह है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को शेप दिया। और गेस करो क्या, हमारे सोलर सिस्टम से गुजारने वाले रोग प्लैनेट्स ने भी ऐसे ही मिग्रेशंस को ट्रिगर किया हो सकता है। उनका ग्रेविटेशनल पुल प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स को डिसरप्ट कर देता होगा, उनके पाथ्स में मेजर चेंजेस लाता होगा। इससे कलिजन्स और रीअरेंजमेंट्स हुई, जिससे आज का सोलर सिस्टम बना। ये एक कैओटिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। साइंटिस्ट एक्टिवली रोग प्लैनेट्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स पे उनके पोटेंशियल इंपैक्ट का स्टडी कर रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन वॉन्डरर्स ने हमारे सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया। जैसे जैसे हम यूनिवर्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं और नए प्लैनेट्स डिस्कवर करते हैं, हम अनप्रोसेसेस के बारे में ज्यादा जान पाते हैं, जो प्लैनेट्स और उनकी सिस्टम्स को शेप देते हैं। हम इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने वाले कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। ये नॉलेज ह्यूमन यूनिवर्स और उसमें हमारे प्लेस के बारे में ज्यादा जानने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, संभावनाओं का ब्रह्मांड। इमेजिन करो,
एक रोग प्लैनेट अचानक हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाए। इट्स अ वाइल्ड थॉट, राइट? लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल और अनप्रिडिक्टेबल है। इवन दो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। माइनर डिसरप्शन से लेकर कैटास्ट्रोफिक कोलिजन्स तक इंपैक्ट कुछ भी हो सकता है। रोग प्लैनेट्स को डिस्कवर और स्टडी करना प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ये वॉन्डरर्स हमें प्लैनेटरी सिस्टम्स की डाइवर्सिटी और उन्हें शेप करने वाले प्रोसेसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी रोग प्लैनेट्स डिस्कवर होते रहेंगे और हर एक की अपनी कहानी होगी। ये सेलेस्टियल वॉन्डरर्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम एक विशाल और जटिल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, जो आश्चर्य, रहस्य और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग स्पेस कंटेंट के लिए जुड़े रहें।